भिवानी में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देखिए। हरियाणा के अंदर फिर से जिस प्रकार से चुनाव हुआ था, लेकिन बीजेपी फिर से अगले चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियों में भी जुट गई है। सदस्यता अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मिड्ढा जी हैं, भिवानी पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप? बीजेपी कहा जाता है कि एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव में लग जाती है। देखिए, ये कहूँगा कि हमारे संगठन का और हमारी पार्टी का ये एक उद्देश्य है। आपने अपना एक चुनाव लड़ा और उस चुनाव में आपको जो भी मैंडेट मिला, उसके बाद आप दोबारा से फील्ड में उतर जाने का काम करते हैं। ये आज मैं ये कहूँगा समूचा भारत इस विषय को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। सर, चुनाव समाप्त हुए, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर जो है वो गड़बड़ थी। अब फिर से चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, अब भी वही स्थिति जो है, वही आरोप जो है, इसी प्रकार के आरोप जो है फिर लगाए जा रहे हैं। क्या वो दोष किसे दे? वो दोष अपनी कमियों पे तो निकाल नहीं रहे कि हमारे अंदर त्रुटि रही। वो तो दोष तो उन्होंने मशीन पे ही निकालने का काम किया। लोगों में दोष वो निकाल नहीं सकते, मशीन पे दोष निकाल रहे हैं। वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि आप की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। आपने इन 5 वर्ष 10 वर्षों में किया क्या लोगों के लिए? जब आपने कुछ किया ही नहीं और पिछले कई सालों तक आपका राज रहा और लोगों को आपकी असलियत पता लग गई, इसके बाद लोग अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। और वो चेहरा आप लोगों ने इलेक्शन में भी दिखाने का काम किया। कहीं आप नौकरी बेचने की बात कर रहे हैं, कहीं आप वोट लेके नौकरी बेचने की बात कर रहे हैं। तो आज सारी जनता हरियाणा की अच्छी तरह जान चुकी है कि आप किस प्रकार से आपने पूर्व समय में हरियाणा को खोखला करने का काम किया, हरियाणा को लूटने का काम किया। ये लोगों ने अच्छी तरह जान लिया। इसलिए हरियाणा में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। और अब एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में राज करेगी, क्योंकि लोगों को ये ठीक अच्छी लगी कि पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देना, समान विकास करना और ऐसे घरों में चूल्हा जलाने का काम किया जिन घरों में, कुछ घरों में तो एक समय का खाना भी नहीं था। ऐसे ऐसे घरों में भी नौकरी मिलने का काम किया। बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट थे लेकिन पैसा नहीं था साहब। पूर्व की सरकारों में या तो आपको सिफारिश होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए, और दोनों चीज़ें अगर व्यक्ति के पास नहीं है तो आप कांग्रेस में आपको रहने का अधिकार ही नहीं है। उस समय तो जो हालत थी आपको मालूम है। तो सब पोल्यूशन को लेकर के जो है आवाज़ उठाई जा रही है कि पोल्यूशन जो है हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली भी आरोप लगा रहा है कि हरियाणा का पोल्यूशन है, राजस्थान का पोल्यूशन है। साथ ही कहा जा रहा है कि पंजाब का पोल्यूशन जाकर के दिल्ली के अंदर ठहरा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, एनजीटी की गाइडलाइन आई है कि पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इस दौरान में थोड़ी सी पोल्यूशन की दिक्कत रहती है। फसलों को जो जलाने का काम कर रहे हैं उसको भी रोका जा रहा है कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए, जिससे सरकार उन्हें 1 किले की एवज में कुछ पैसा देने, राशि देने का भी काम कर रही है। और प्रदूषण की जो गाड़ियाँ उनको भी चेकिंग चल रही है और प्रत्येक तरह से एक प्रयास किया जा रहा है कि प्रदूषण कम से कम हो। और जहाँ सरकारों की जिम्मेवारी बनती है वहाँ पर अपनी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम प्रदूषण को कम से कम फैलाने का काम करें। सर, दिल्ली में अब फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। क्या लगता है बीजेपी किस तरह से वहाँ चुनाव करेगी? क्या लगता है क्या होने वाला है? आप ये मान के चलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बनना तय है। दिल्ली के लोगों ने भी लगातार 2 बार से इसको देख लिया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी दिल्ली में सरकार बनाने का काम करेगी। सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदा है हरियाणा के अंदर। आवाज़ उठने लगी है कि जो है सरकार का पैसा जो है वो नाजायज़ जो है वो खर्च किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या पूर्व में रहे मुख्यमंत्री साइकिल पे चलते थे या सिर्फ गाड़ी पे चलते थे? ये सरकार की ज़रूरतें हैं, ये एक मुख्यमंत्री की ज़रूरत है और इसे करना भी चाहिए। आज जो लोग पुराने समय में जो लोग बाइक पे चलते थे उनको कार ले ली, या एम्बेसडर पे चलते थे, आज उन्होंने वो गाड़ियाँ ले ली जिनकी गति स्पीड से। आपको अगर पूरे हरियाणा का या हरियाणा से बाहर जाना है तो आपको आवश्यकता रहेगी, वरना आप सफ़र में इतना समय लगा देंगे। एक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में से 18 घंटे लोगों को दे रहे हैं, तो इसलिए तो दे रहे हैं, वो अपना सफ़र भी कर रहे हैं, आना जाना भी कर रहे हैं। सर, उन लोगों को कहने का अधिकार है जिन्होंने कभी हेलीकॉप्टर प्रयोग ना किया हो।
अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया तो वो कहना उनका बनता, अगर उन्होंने भी किया तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो सब एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने एक बार विधानसभा में मांग उठाई थी कि पंजाबी समाज को शरणार्थी कहने के ऊपर एक कानून बनना चाहिए ताकि उनको इस तरह की बेइज्जत ना होना पड़े। सर अब क्या कहेंगे आप, कि अब आपको खैर मांग नहीं उठा सकते क्योंकि आप तो एक ऐसे पद पे पहुंच चुके हैं, सर क्या कहेंगे? वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, विशेष तौर पर अकेले पंजाबी लोग वहाँ से नहीं आए थे, क्योंकि एक जो एरिया होता है वो कभी एक ही समाज के लोग वहाँ नहीं रहते। मेरे जींद में ही वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो उस समय जो आज पाकिस्तान है वहाँ से यहाँ पर आए। बहुत से लोग पंचकुला सेटल हुए। जो जाट बिरादरी के लोग थे वो राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गए। हाँ, ये रहा कि जो पंजाब का मेन एरिया था जहाँ से पंजाबी या कुछ वाल्मीकि या अन्य जातियों के जो थोड़े बहुत लोग रहते, तो पंजाब से ज़्यादा लोग शिफ्ट हुए। जो अग्रवाल समाज के लोग थे वो अपना गुजरात साइड में शिफ्ट हो गए, क्योंकि बॉर्डर सबसे विशेष तौर पर जो हमला अटैक हुआ वो इसी बॉर्डर पे से हुआ। इसकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक विशेष तौर पर, वरना एक बिरादरी के लोग नहीं, बहुत सी बिरादरियों के लोग यहाँ पर आए। और विशेष तौर पर ज़्यादा जो लोग आए क्योंकि जो रास्ता खुला और जो वो उस समय का जो ये हड़कंप मचा, जो अत्याचार हुआ उस समय का, जो गदर किया गया वो पंजाब बॉर्डर की तरफ से किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पंजाब में पंजाबी लोग रहते थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जिन्होंने तमाम विषयों के ऊपर बातचीत की। उनका कहना है कि पहले समय के अंदर जो नौकरियां हैं वो बेच दी जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना गरीब परिवारों को करता था। अब की बार जो है पारदर्शिता तरीके से नौकरियां लगाई जा रही है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।